नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 6 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अब हम इसे फिर से गाकर देखते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मूल प्रश्न को ध्यान में रखकर बार बार इस बात को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम युद्ध छोड़कर और भिक्षा मांगने के जो सोच रहे हो वो बहुत दुखद रास्ता है। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने समानता बताई कि संन्यास और कर्म योग दोनों का परिणाम एक मिलता है, और यहाँ पर अंतर बता रहे हैं। किस में अंतर है? अंतर है साधना पद्धति में। किस तरीके से संन्यास किया जाता है वो बहुत कठिन रास्ता है। परिणाम भले ही सेम मिले, एक रास्ता है जो ऊबड़ खाबड़ पानी कभी पहाड़ वैसा रास्ता है, और एक रास्ते में रोड बनी हुई है, स्ट्रेट जाता है। तो दोनों में से भगवान बहुत आसानी से बता रहे हैं कि आप भक्ति पूर्वक संसार में काम करते हैं तो ऐसा है कि आप हाईवे के ऊपर गाड़ी खड़ी है आपकी, सीधा भगवान के धाम तक जा सकते हैं। और जो सोचते हैं भाई मैं सन्यासी बनूंगा, ये घर गृहस्थी का बोझ मैं नहीं उठाऊंगा और मैं तो बस तपस्या करूंगा, दूर जंगलों में समाज से कट के रहूंगा, तो बोला वो रास्ता बहुत दुखद है, बहुत कठिनाई है। प्राप्त करते हैं पर उसमें हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता। तो क्या मुख्य बात है प्राप्त करने की? वह है भगवान की भक्ति। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोले संन्यासस्तु महाबाहो। कोई व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, अयोगतः। मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया अयोगतः का मतलब हुआ भक्ति के बिना। भक्ति के बिना जो सन्यासी है वो दुख पाते हैं और अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। और जो भक्ति करता है, चाहे वो सन्यासी बन जाए, चाहे गृहस्थ में रहकर और जो चारों वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना जीवन व्यापन करता है भगवान की सेवा समझ के, तो न चिरेण, बहुत शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के धाम तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने कठिनाई बताते हुए बोला कि जिसका हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ है और वह संन्यास ले लेते हैं तो बहुत कष्ट पाते हैं। आप लोग देखेंगे हरिद्वार में बहुत सारे साधु हैं, वृंदावन में देखेंगे बहुत सारे साधु बन गए, पर अभी उनका हृदय अगर पवित्र नहीं हुआ तो वहाँ भी वो कष्ट पाते हैं। पैसों के लिए भागते हैं, हर कार्य के लिए पैसा देखते हैं, भोजन की व्यवस्था के लिए चिंतित रहते हैं।
तो कहते हैं ऐसे सन्यासी बनने से तो अच्छा है कि गृहस्थ में रहें और भगवान की भक्ति करें। और यहाँ पर बताया कि माना कि ये शरीर नाशवान है, पर ये हमें बहुत सहयोग कर सकता है भगवान की भक्ति करने में। तो हमें अपने इस शरीर के माध्यम से भगवान की भक्ति करते हुए और भगवान के धाम तक पहुँच सकते हैं। तो वैसे तो ये शरीर नाशवान है, पर है बहुत उपयोगी। उसमें भी अगर मनुष्य का देह प्राप्त होता है तो बोलते हैं बहुत पुण्य से किसी व्यक्ति को मनुष्य देह प्राप्त होती है। तो इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में कथा आती है सौभरी मुनि के बारे में, और यह भागवतम के 9वें स्कंद में आता है वर्णन। तो उसमें बताया गया एक असफल योगी जिसको सन्यासी बोला जा सकता है उसके बारे में। तो बताया जाता है सौभरी मुनि देखा कि बाहर तो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मन को खींच रही है। कभी स्त्री दिख रही है, कभी भोग के पदार्थ दिख रहे हैं। तो सौभरी मुनि सोचे कि ये तो बहुत मेरे मन को बार बार खींच रहा है ये संसार का भोग। तो सबका त्याग करके मैं जाता हूँ यमुना जी में और पानी में बैठ कर करूँगा, ताकि कोई मेरे को कोई संसार का भोग मुझे खींच नहीं पाए। तो सौभरी मुनि पानी के अंदर बैठकर और जो निराकार ब्रह्म है, भगवान के जो निराकार तत्व है, उस पे ध्यान केंद्रित करने लगे। और करते करते उन्होंने देखा कि एक बार गरुड़ जी वहाँ पर आए और उस यमुना में एक बड़ी मछली पकड़ के खा गए। और इसको देखकर सौभरी मुनि लगा कर अरे ये गरुड़ तो भगवान विष्णु का वाहन है और ये क्यों जीवों को कष्ट पहुंचा रहा है, मैं इसको श्राप देता हूँ। और वो श्राप देते हैं गरुड़ को, कि बोलते हैं कि गरुड़ आज के बाद में अगर तुम यमुना में आए तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो ये सौभरी मुनि को ऐसा लगता है कि उसके हृदय में दया है, पर वास्तव में वो भूल गए कि सामने कौन है। ये भगवान के नित्य पार्षद है और गरुड़ जी का स्वाभाविक भोजन है। तो वास्तव में उनके भोजन के अवरोध उत्पन्न करके वो स्वयं बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे थे और उन्होंने श्राप दे दिया गरुड़ जी को। अब उनके मन में लग रहा देखो मैंने इन मछलियों की कितनी भलाई करी है। और फिर वो वापस ध्यान में लग गए और बहुत समय तक ध्यान करते रहे। फिर थोड़ा सा आँख खोली तो देखा 2 मछलियाँ आपस में प्रणय कर रही थी और जस्ट उसको देखते ही सौभरी मुनि के मन में इतना व्याकुलता हो गई कि भाई मेरे को तो शादी करनी है। और वो सीधा जाते हैं, सब तपस्या छोड़कर वहाँ पर जो राजा मानधता होते हैं उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपकी पत्नी, आपकी जो पुत्री है उनसे विवाह करना है। तो मानधता बोलते हैं जी आप तो बहुत बूढ़े हैं, पर फिर भी आप बोलते हैं तो जो मेरी पुत्री आपको स्वीकार करेगी उससे आप शादी कर सकते हैं। अब सौभरी मुनि सोचते हैं ये तो राजकुमारियाँ है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं कैसे, कोई मेरे को देखेगी भी नहीं। तो सौभरी मुनि बहुत अपनी तपस्या के बल पे बहुत सुंदर रूप धारण करते हैं और बहुत बड़ा राजमहल बनाते हैं और फिर वो जाते हैं। जैसे ही जाते हैं राजा की 50 पुत्रियां होती है और सब के सब आपस में लड़ने लगती है, ये तो मेरे को चाहिए। और फाइनली सौभरी मुनि 50 के साथ शादी करता है और हर एक से 100 बच्चे उत्पन्न होते हैं। और ऐसा लगता है बहुत समय के बाद में याद आता है अरे मैं कहाँ फंस गया, एक मछली को देखा और देखो आज मेरा बुरा हाल हो गया। तो कहने का मतलब है अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो चाहे आप हिमालय चले जाओ, पहाड़ चले जाओ, पानी में चले जाओ, कहीं ना कहीं व्यवधान, कहीं ना कहीं व्याकुल करने वाले तत्व आएंगे ही। विश्वामित्र की भी ऐसी ही कहानी है।
तो इन चीज़ों से हमें सिखाया जाता है कि जो अपना कर्तव्य कर्म है उसका त्याग ऐसे ही नहीं करना है। अगर अभी हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो बहुत आवश्यक है, परिवार में रहिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, परिवार के सदस्यों को भगवान की भक्ति करना सिखाइए। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय भगवत गीता में बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करता है, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो आप सब उन दुर्लभ प्राणियों की श्रेणी में आते हैं जो हर रोज भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और भक्ति मार्ग को अपनाना चाहते हैं। कई बार लोग सन्यासी सोचते हैं, अरे ये तो सन्यासी है, भक्ति से बहुत आगे पहुंच चुके हैं, ज्ञान के मार्ग में पहुंच गए हैं। तो बोलते हैं चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, बिना भक्ति के सफलता नहीं मिलेगी। और इस बात को बताते हुए श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी जी प्रथम स्कंद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं और वो बोले, आत्म रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरु क्रमे। जो आत्म रामा है, जो अपने आत्म तत्व को समझ गए हैं, वो क्या करते हैं, कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी। पर बहुत सारे सन्यासी ऐसे होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सीधा नहीं करते। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि 2 तरह के सन्यासी होते हैं। एक होते हैं मायावादी। मायावादी सन्यासी वे होते हैं जो सोचते हैं कि भक्ति तो अभी बीच का रास्ता है, बाद में तो ज्ञान मार्ग ही है, और वो समझते हैं कि भगवान तो निराकार है। तो उन सब को बोला जाता है ये मायावादी सन्यासी है और जो ब्रह्म सूत्र का ध्यान करते हैं। पर जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो समझते हैं कि जो भक्ति है वो सर्वोच्च है, प्रथम में भी काम आएगी और अंतिम में भी काम आएगी, और भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है, साकार है, और हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो दोनों सन्यासी है, एक भगवान को निराकार बोलते हैं, एक भगवान को साकार बोलते हैं। जो सन्यासी भगवान को साकार बोलते हैं और साकार रूप में उनकी पूजा करते हैं, भगवान बोलते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हीं को वही मार्ग तक पहुंच पाएंगे जो कर्म योग करते हुए एक भगवान की भक्त को मिलता है। पर जो सन्यासी भगवान को निराकार समझते हैं तो कहते हैं वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब निराकार समझेंगे तो भक्ति खत्म हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को निराकार घोषित कर देता है तो समझ लीजिए उन्होंने भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णन आता है, ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय अक्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। ये जो भगवान श्री कृष्ण है कौन है, सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप है। पर लोग बहुत सारे तरह तरह के अनुवाद देते हैं और भगवान को निराकार घोषित करते हैं। ऐसे सन्यासी, ऐसा कोई भी गुरु जो भगवान को निराकार बोल देते हैं, समझ लीजिए उन्होंने भगवत गीता को, भागवतम को अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बोलता है निर्गुण, कोई बोलता है सगुण। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें समझना
कि निर्गुण और सगुण का क्या मतलब होता है। जब भगवान को निर्गुण बोला जाता है तो उसका मतलब है वो तीनों गुणों से परे है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, क्योंकि ये संसार का बंधन है। और भगवान श्री कृष्ण को बोला गया निर्गुण, क्योंकि उन तीनों गुणों से परे है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि निर्गुण का मतलब कोई गुण नहीं है। भगवान के अंदर बहुत सारे दिव्य गुण है, जिसमें सबसे प्रमुख गुण है जिसको बोलते हैं कृतज्ञता। भगवान ऐसे हैं कि आपने थोड़ी सेवा करी है, भगवान कभी भी भूलते नहीं है। कितने ही जन्म हो जाए पर भगवान को याद है कि इन लोगों ने सुबह जल्दी उठकर मेरे नाम का जप किया। भले ही थोड़े समय में छोड़ दे, पर भगवान नहीं भूलेंगे कि इन्होंने मेरे लिए प्रयत्न किया। और भगवान और सहायता प्रदान करते हैं, और भगवान इतनी कृपा करते हैं कि स्वयं प्रकट होते हैं विग्रह के रूप में। मंदिर में जब भगवान विराजमान होते हैं, बहुत सारे लोग उनको पत्थर समझते हैं, अरे ये तो एक धातु है। पर हम जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात वजेंद्र नंदन। हे भगवान, आप कोई पत्थर नहीं है, आप कोई मूर्ति नहीं है, आप साक्षात स्वयं भगवान है जो विराजमान है। तो जब आप मंदिर जाए तो आप उनको पत्थर की तरह ना देखें, उनको देखिए स्वयं भगवान विराजमान है। अपने मन की बात बताइए, उनसे प्रार्थना कीजिए और वो सुनते हैं। और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेरणा देते हैं कि आप अपना कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे से निभाइए, एक्सपर्ट बनिए अपने फील्ड में। जो जो कार्य आप करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, घर का कामकाज करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए, पर उसको आप भगवान की सेवा समझ के कीजिए। इस तरीके से आप करते करते और सीधा भगवान के धाम तक जा सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।